जब मैं बिगिनर था तब मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि पायरोग्राफी और बेसिक ड्राइंग का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे लगता था कि बस एक हीटेड टूल उठाओ और वुड पर डायरेक्टली आर्टवर्क बना लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने अपना पहला आर्टवर्क बनाया तब मुझे समझ आया ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अगर तुम बिगिनर हो और पायरोग्राफी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं बताऊंगा बिना बेसिक ड्राइंग सीखे आपको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग की, क्योंकि बिना इसके किसी भी विजुअल आर्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग सिर्फ एक पेंसिल और पेपर का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ड्राइंग हर आर्ट फॉर्म का बेस है। पेंटिंग में भी पहले स्केच बनाया जाता है, स्कल्पचर्स में भी शेप्स और प्रोपोर्शंस का ध्यान रखा जाता है, और पैरोग्राफी में भी अगर आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की तो फाइनल आर्टवर्क अच्छा नहीं बनेगा। ड्राइंग का बेसिक नॉलेज क्यों जरूरी है? सोचो, अगर आप कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो और आपको लाइंस, एंगल्स, वैल्यूज, प्रोपोर्शंस का आइडिया नहीं होगा तो आपका पोर्ट्रेट बैलेंस नहीं लगेगा। लाइट और शैडो का कॉन्सेप्ट समझना भी ड्राइंग में सीखना पड़ता है, जो पायरोग्राफी में बहुत काम आता है। अब आते हैं पैरोग्राफी पर, जिसे लोग वुड बर्निंग आर्ट कहते हैं। पायरोग्राफी क्या है? पायरोग्राफी का मतलब होता है हीट से डिजाइन बनाना। इसमें एक हीटेड टूल का यूज होता है जिससे वुड के सरफेस पर आर्टवर्क क्रिएट किया जाता है। अगर आप बेसिक ड्राइंग नहीं सीखते तो क्या होगा? गलत प्रोपोर्शंस और शेप्स बन सकते हैं। सोचो, अगर आप एक ह्यूमन फेस ड्रॉ कर रहे हो और आपका प्रोपोर्शंस ही गलत है, ये मेरे साथ भी हुआ था। लाइन कंट्रोल वीक होगा। ड्राइंग में आप स्मूथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब सेम चीज पैरोग्राफी में करते हैं तो उस लाइन को स्मूथ बनाने में बहुत प्रैक्टिस लगता है। अगर आपका पेंसिल में कंट्रोल नहीं है तो वुड पर भी आपका प्रिसीजन नहीं आ पाएगा। लाइट और शेड का कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होगा। ड्राइंग में लाइट और शैडो का नॉलेज डायरेक्टली पायरोग्राफी में भी अप्लाई होता है। मिस्टेक्स काफी डिफिकल्ट होगा करेक्ट करना। पर गलती हो तो इरेज कर सकते हैं, लेकिन वुड में एक बार बर्न हो गया तो फिक्स करना मुश्किल है। अगर आप भी चाहते हो आपकी पैरोग्राफी अच्छी हो, तो आपको ड्राइंग के फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले सिंपल शेप्स और लाइंस का प्रैक्टिस करो। पेंसिल से लाइट शेडिंग और स्केचिंग सीखो। बेसिक ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिख रहा हो, आप उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। अब आप समझ गए होगी कि ड्राइंग और पैरोग्राफी का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। तो ड्राइंग बेसिक्स को इग्नोर मत करो। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग और पैराग्राफी टेक्निक सीखेंगे। और कमेंट में बताओ कि आपको क्या ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लाइंस, शेडिंग्स या फिर प्रोपोर्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना।